Hello everyone, let's discuss about chemistry chapter 1 chemical reactions and equation. Chemical reactions क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले रही हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. इसको हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक वाइट पाउडर है. तो मैग्नीशियम की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की खुद की कोई प्रॉपर्टीज हैं. तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन करके कोई एक नया सब्सटेंस बना है, इसकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होगी इसकी. ठीक है. नाउ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और प्रोडक्ट होता है जो कि रिजल्ट के तौर पे हमारे को मिलता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है वो हमारे रिएक्टेंट्स हुए, और जो राइट हैंड साइड में, इस एरो के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे वो हमारे प्रोडक्ट होंगे. लेकिन एक नोट पॉइंट है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? इसलिए रब करते हैं क्योंकि उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं. जब तक वो नहीं हटेगी तब तक वो बर्न नहीं करेगा. तो इसलिए पहले हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम को रब करते हैं एंड देन हम उसे एक बर्नर के ऊपर ले जाके हीट अप करते हैं और वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. दैट इज evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. Now let's discuss them one by one. First है evolution of gas. Chemical reaction between zinc and HCl is characterized by evolution of hydrogen gas. So इसमें आपको बस example learn करना है. फिर second है कि reaction between sodium carbonate Na2CO3 and dilute HCl by evolution of carbon dioxide gas. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. लाइक कोई केमिकल रिएक्शन है, लाइक ये एक बीकर है, हमने इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करी तो कुछ जो सॉलिड पार्ट नीचे नीचे गिरा हुआ होगा उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड आयोडाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द formation of yellow precipitate of lead iodide. Okay. Second है कि chemical reaction between HCl and barium chloride solution by the formation of white precipitate of barium sulfate. इसमें सिर्फ example learn करने बेसिकली नहीं आता है बट पता होना चाहिए. चेंज इन कलर भी होता है केमिकल रिएक्शन में. कैसे? सिट्रिक एसिड लो और पोटेशियम परमैग्नेट ले लो, KMnO4. ये तो पर्पल कलर का होता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जब रिएक्ट कराते हैं तो पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है, तो ये चेंज इन कलर हुआ. सेकेंड एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लिया. ठीक है. इसमें इसका कलर ऑरेंज होता है, तो कलर का चेंज होना फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन भी चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है. देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर. हमने क्या किया? क्विकलाइम को और वाटर को एक साथ रिएक्ट कराया जिससे कि वो स्लैग लाइम बने. इनकी इक्वेशन वी विल डिस्कस फर्दर. ओके, इन ब्रीफ. सो इसमें क्या होता है? राइजिंग टेम्परेचर होता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रिएक्शन में, तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है कि रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी राइज इन टेम्परेचर का है. थर्ड वी हैव रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड एंड वाटर. बट इसमें क्या होता है? फॉल इन टेम्परेचर होता है, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. इसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी एंड इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में. इसमें रिलीज, इसमें एब्जॉर्ब. नेक्स्ट वी हैव चेंज इन स्टेट. रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स. जैसे कैंडल पहले सॉलिड होता है, हम उसे बर्न करते रहेंगे तो उसके जो वैक्स निकलता है, ठीक है, तो वो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है. सेकंड है रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल एंड डाइल्यूट H2SO4. ये वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसमें गैस भी इवॉल्व होती है, राइज इन टेम्परेचर भी होता है, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ. सिमिलर एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का. ठीक है. इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में और चेंज इन कलर भी होता है.
नाउ लेट्स मूव फर्दर. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट. मतलब हमने कोई रिएक्शन लिखी, लाइक जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी. रिलीज का आप सिंबल ऐसे भी बना सकते हो, जैसे गैस है तो रिलीज हुई है. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स. तो इन दोनों का क्या किया मैंने, सिंबल की हेल्प से और फॉर्मूला की हेल्प से किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा, तो इसको हमें केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. एंड क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ये एरो गिवन है, तो ये तो ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, ये इक्वेट कर रहा है किसी चीज को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है कि जिस इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2. एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है. दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है. एक सल्फेट है, एक सल्फेट है, तो ये बैलेंस्ड है. अनबैलेंस्ड में अनइक्वल नंबर हो जाते हैं, कैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, बट यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है. कहने के लिए तो यहाँ भी दो होना चाहिए. तो बस इसी चीज को बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल नंबर होने चाहिए, तभी वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम बैलेंस कैसे करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दैट इज इन दोनों चीजों को बैलेंस करना. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसे बैलेंस करूंगी, तो इन केस इफ आई राइट हेयर 2 और यहां भी अगर मैं 2 लगा दूं तो बैलेंस हुआ. 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन. ओके, सो इसको हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू बैलेंस अदर इक्वेशंस आल्सो. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. रेस्पिरेशन का ले रही हूं, जैसे कि ये कि C6H12O6, ये बेसिकली ग्लूकोज होता है, प्लस 6 ऑफ टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया जिसमें एटम्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स लिखे. नंबर ऑफ एटम्स कितने देखो, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. ठीक है, और कुछ है नहीं. तो अब पहले कार्बन को देखते हैं. रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं, 6 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6. यहाँ 6 2 12 प्लस 6 18 हो गए, यहाँ 18 हो गए. प्रोडक्ट साइड में देखो कितने कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 2, और ऑक्सीजन कितने 2 1 3, टोटल इतने हो गए. तो अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 कार्बन का भी होगा और यही 6 ऑक्सीजन का भी होगा. ठीक है, तो 6 ऑफ कार्बन 6 हो गए, बैलेंस हो गया. नाउ 6 2 12 ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 13 है, 13 हो गए. सो देन ठीक है, यहाँ 13 हो गए अभी. सो अब हमें इसे बैलेंस करके कितना करना है, 18. ठीक है, सो इसे हम लास्ट में देखते हैं. पहले मैं हाइड्रोजन देखती हूँ, यहाँ पे 12 है हाइड्रोजन. अब मैं यहाँ 12 कैसे बनाऊंगी, जब मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, सो अब इसको देखो, 6 2 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18. एवरीथिंग इज बैलेंस. ठीक है, देख लो, 6 2 12 हो गया, ये भी 12 हो गया. इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली हम इस बैलेंस में यही बैलेंस करते हैं, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल है. ठीक है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मीथेन हमें खुद पता होना चाहिए, CH3 होता है, CH4 होता है, सॉरी. ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला है एंड वाटर बोला है. चलो अब हमें इसे बैलेंस करना है. कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, 4 ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ तो 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो.
यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ 2 और 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 2 कर दो तो 2 2 4। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले एटम्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखा कि कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ 1 4 2 है, और पहले तो 1 2 3 था, ठीक है। सो अब हमने जब बैलेंस कर दिया, पहले तो ऐसे था, पर जब हमने अब बैलेंस कर दिया तो अब सीन क्या है, कुछ ऐसा है। सो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैलेंसिंग इक्वेशन। थैंक यू।